ये भी चेक कर लेते ना। वीडियो वीडियो हेलो हो रहा है नहीं करो मत, हम ही एक के बाद एक बैक करते हैं। Good afternoon, student. Today we will read about BP, blood pressure. What is blood pressure? Blood pressure is a measure of the force. ये क्या एक मेजर है फोर्स की that your heart uses to pump blood around your body, जो कि आपका हार्ट यूज करता है to pump blood around your body. और इसके और डिटेल में द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, ये क्या है? ये एक फोर्स है, फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. ब्लड प्रेशर इज टेकन यूजिंग टू मेजरमेंट्स. ब्लड प्रेशर को दो तरीके से मेजर किया जाता है या टेकन यूजिंग टू मेजरमेंट्स. सिस्टोलिक मेजर्ड व्हेन द हार्ट बीट when blood pressure is at highest. सिस्टोलिक कब होता है? जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तब सिस्टोलिक. एंड डायस्टोलिक कब किया जाता है? मेजर्ड बिटवीन हार्ट बीट्स व्हेन ब्लड प्रेशर इज एट इट्स लोएस्ट. सिस्टोलिक मीन्स इसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और डायस्टोलिक मीन्स इसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और सिस्टोलिक में हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. टाइप्स ऑफ बीपी. वैसे तो उसके बहुत सारे टाइप्स है बट मेन जो टाइप्स है इसके टाइप्स ऑफ बीपी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिफर्स टू द प्रेशर इनसाइड योर आर्टरीज. सबसे फर्स्ट हमने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर क्या है. ब्लड प्रेशर क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ द फोर्स दैट योर हार्ट uses to pump blood around your body. Then second, अब है types of blood pressure. There are two types of blood pressure. Systolic blood pressure refers to the pressure inside your arteries when your heart is pumping. ठीक है, दो टाइप अभी एक है systolic और एक है diastolic. Diastolic pressure is the pressure inside your arteries. जो systolic blood pressure है refers to the pressure inside your arteries when your heart is pumping. जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तब ये रिफर करती है प्रेशर इनसाइड योर आर्टरी. एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर इनसाइड योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज रेस्टिंग बिटवीन बीट्स. सिस्टोलिक में क्या होता है? हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है. और डायस्टोलिक में क्या होता है? हार्ट इज रेस्टिंग बिटवीन बीट्स के दरमियान जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है तब डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर इनसाइड योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज रेस्टिंग बिटवीन बीट्स. और सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर refers to the pressure inside your arteries when your heart is pumping. ठीक है, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बीपी है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक. व्हाट इज नॉर्मल बीपी रेंज बाय एज? एज के हिसाब से नॉर्मल बीपी का रेंज क्या होना है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर बाय एज. तो देखिए आपको दिखाया गया एज है एसबीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एसबीपी और डीबीपी. एज 21 to 25 में क्या होना है? 120.5 to 78.5 होना है. एसबीपी 120.5 होना चाहिए 21 to 25 एज में और डीबीपी 78.5 होना चाहिए. और 26 to 30 26 से 30 के दरमियान एसबीपी होना चाहिए 119.5 और डीबीपी होना चाहिए 76.6 इन एज 26 to 30. फिर है 31 to 35 के एज में क्या होना चाहिए? 114.5 एसबीपी होने चाहिए और डीबीपी होना चाहिए 75.5. ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है बाय एज. अब है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर में भी ब्लड प्रेशर हमारा हाई लो होते रहता है. तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, किस तरह से होता है, इससे कौन सी डिसीज होती है और इसके कॉजेज क्या है, ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और इसे क्या कहा जाता है? हाइपर भी कहा जाता है. हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर
द फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगाई HBP और हाइपरटेंशन। ठीक है, इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग, पुश करने में ये फोर्स करता है। इज व्हेन योर बॉडी प्रेशराइज्ड द वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स इज कंसिस्टेंटली टू हाई। ठीक है, जब ये हमारा ब्लड प्रेशर वॉल को, योर ब्लड प्रेशरनेस्ट द वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स को ब्लड प्रेशरनेस्ट करता है, उसकी वॉल को, द वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, व्हेन योर ब्लड प्रेशरनेस्ट द वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स इज कंसिस्टेंटली टू हाई, और ये कंटिन्यू कंसिस्टेंटली हाई हो जाता है, कंसिस्टेंटली ये हाई हो जाता है, टू हाई हो जाता है। कब होता है, व्हेन योर ब्लड प्रेशर द वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स। हाई ब्लड प्रेशर इंक्लूड, हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, कौन सी डिसीज होती है, तो इसमें किडनी डिसीज होता है। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, अभी मैं आपको हमने एक्सप्लेन करे कि जब व्हेन योर ब्लड प्रेशरनेस्ट द वॉल ऑफ योर ब्लड, जो ब्लड की वॉल है वेसल्स, और इट्स कंसिस्टली टू हाई, और उसको हाई हो जाती है, तब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों होता है, व्हेन योर ब्लड प्रेशरनेस द वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स इज कंस्टेंटली टू हाई। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कौन सी डिसीज होती है, इंक्लूड होता है, ये कहाँ पर इंक्लूड होता है, हाई ब्लड प्रेशर इंक्लूड इन किडनी डिसीज, डायबिटीज, लॉन्ग टर्म किडनी इंफेक्शन। ठीक है, किडनी की डिसीज होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी डिसीज होता है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर इंक्लूड इन किडनी डिसीज, डायबिटीज, लॉन्ग टर्म किडनी इंफेक्शंस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपोनिया, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपोनिया होता है, अपेनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपोनिया वेयर द वॉल ऑफ द थ्रोट रिलैक्स एंड नैरो ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के दरमियान जब हमारे वॉल होते हैं वो रिलैक्स और नैरो होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, इंटरपुटिंग नॉर्मल ब्रीथिंग और इंटरपुटिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस जो है, इसमें क्या होता है, डैमेज टू द टाइनी फिल्टर इनसाइड द किडनी। इसमें क्या होता है, किडनी के इनसाइड में डैमेज होता है, डैमेज टू द टाइनी फिल्टर्स इनसाइड द किडनी। कॉजेस ऑफ हाई बीपी, अब हाई बीपी के कॉजेस क्या है, आर ओवर वेट, यानी कि बहुत ज्यादा वेट बढ़ने से भी हाई बीपी होता है। ईट टू मच सॉल्ट एंड डू नॉट ईट इनफ फ्रूट, बहुत ज्यादा सॉल्ट खाना और फ्रूट नहीं खाना। डू नॉट ईट इनफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाना, इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा नमक खाने से भी हाई बीपी हो जाता है। डू नॉट इनफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, डू नॉट इनफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी नहीं करते, उसलिए भी हो जाता है। ड्रिंक टू मच अल्कोहल और कॉफी, ये तो एक मेन रीजन है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल और कॉफी पीने से भी हाई बीपी हो जाता है। और अदर कैफीन बेस्ड ड्रिंक्स, स्मोक करने से भी होता है। डू नॉट गेट मच स्लीप और हैव डिस्टर्ब स्लीप, यानी कि डू नॉट गेट मच स्लीप और हैव डिस्टर्ब स्लीप, यानी कि सोते वक्त थोड़ी परेशानी होना या डिस्टर्ब होना, पुरसुकून नींद नहीं लेना, इस वजह से भी। आर ओवर 65, हैव अ रिलेटिव विथ हाई ब्लड प्रेशर, आर ऑफ ब्लैक अफ्रीकन और ब्लैक Caribbean, have a relative with high blood pressure, are a black African or black Caribbean descent, live in deprived area, जो deprived area में रहते थे, फिर माहौल चेंज हो रहा। हैव अ रिलेटिव विथ हाई ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है, ऑफ ब्लैक अफ्रीकन और ब्लैक कार्बियन डेसेंट, लिव इन डेप्रिव्ड एरिया, इस वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है, हाई बीपी होता है।
सिम्टम्स ऑफ हाई बीपी, हाई बीपी के सिम्टम्स क्या है? अगर हमें समझना है किसी पेशेंट को बीपी हाई है या हमें खुद को मालूम करना है कि हमारा बीपी हाई हो रहा है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक होता है, सेवर हेडेक होता है, नोज हमारी ब्लीड होती है, कंफ्यूजन होता है, फटीग होता है, विजन प्रॉब्लम्स होता है, हमारी आंखों में प्रॉब्लम होता है, विजन प्रॉब्लम, चेस्ट पेन होता है, यानी कि छाती में तकलीफ होती है, दर्द होता है, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ डिफिकल्टी होती, प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाने की वजह से होता है, ब्लड इन द यूरिन, और यूरिन में अगर ब्लड आता हो उस वजह से भी, ये सब सिम्टम्स है हाई बीपी के। इन फिगर विजन लॉस, हार्ट अटैक, किडनी डिसीज, हार्ट फेल, सेक्सुअल स्ट्रोक, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, विजन लॉस, ये सब हाई बीपी के डिसीज है। और सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, नॉर्मल वेसल, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, ब्लड वेसल डैमेज, हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशन। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या है, और हाई ब्लड प्रेशर इंक्लूड कहाँ कहाँ होता है, और कॉजेज क्या है हाई ब्लड प्रेशर के, और इसके सिम्टम्स क्या है। अब नेक्स्ट है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर मीन्स दैट योर ब्लड प्रेशर इज लोअर देन नॉर्मल। नॉर्मल से अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो, ब्लड बीपी कम हो, इसका मतलब है कि लोअर है। तो लोअर लो ब्लड प्रेशर मीन्स दैट योर ब्लड प्रेशर इज लोअर देन नॉर्मल। नॉर्मल से अगर लो हो तो उसे कहा जाता है लोअर BP, blood pressure. Another name for low blood pressure is hypotension. High BP का another name है hypertension, low blood pressure का another name है hypotension से hypotension. Is most healthy adults, in most healthy adults, low blood pressure does not cause problem or symptoms. ठीक है, in most healthy adults, low blood pressure does not cause problem or symptoms. इसकी वजह मतलब कि लो ब्लड प्रेशर डज नॉट कॉज, इसकी कोई कॉज या प्रॉब्लम और सिम्टम्स नहीं है, फिर भी समटाइम्स होता है। फॉर सम पीपल लो ब्लड प्रेशर सिग्नल एंड अंडरलाइंग, यानी कि अगर लो ब्लड प्रेशर हो तो इसके सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में समझ आता है, नजर आए है कि अंडरलाइंग यानी कि बुनियादी तौर पर क्या हुआ है। फॉर सम पीपल लो ब्लड प्रेशर सिग्नल एंड अंडरलाइंग प्रॉब्लम स्पेशली व्हेन इट ड्रॉप सडनली or it accompanied by signs and symptoms such as, इसके symptoms और signs होते हैं but rare नजर आते हैं। डिजीनस, डिजीनस मीन्स चक्कर आना। अगर हमारा लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो हमें चक्कर आने लगेंगे, डिजीनस मीन्स चक्कर आना। और लाइट हेडनेस यानी कि हल्का सा सर दर्द होना। फेंटिंग यानी कि बेहोश हो जाते हैं। ब्लर और फेडिंग विजन यानी कि हमें ब्लर नजर आती है कोई चीज। और नॉइजिया, नॉजिया है, फटीग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर में बता रहा है कि इन मोस्ट हेल्दी एडल्ट लो ब्लड प्रेशर डज नॉट कॉज प्रॉब्लम और सिम्टम्स हेल्दी एडल्ट्स में, बट सम पीपल लो ब्लड प्रेशर सिग्नल एंड अंडरलाइंग, तो इसके कुछ सिम्टम्स है जैसे कि डिजनेस है यानी कि चक्कर आना, लाइट हेडेस यानी कि चक्कर हल्का सा सर दर्द होना, फेंटिंग यानी कि बेहोश हो जाना, ब्लर विजन ब्लर नजर आना, नॉइजिया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। एडल्ट में तो नहीं, लो ब्लड प्रेशर हैज मैनी डिफरेंट कॉजेज, इसके कॉजेज बहुत सारे डिफरेंट है, इंक्लूडिंग इमोशनल स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस, इमोशनली तौर पर स्ट्रेस हो जाना, फियर होना, डर रहना, इनसिक्योरिटी और पेन। द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेंटिंग, ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑफ फेंटिंग डिहाइड्रेशन विच रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, द बॉडीज रिएक्शन टू हीट विच इज टू शंट blood into the vessels of the skin leading to dehydration. इसके कॉजेज क्या है? इमोशनल स्ट्रेस, फियर, पेन
और मोस्ट कॉमन कॉजेज है डिहाइड्रेशन, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से भी, द बॉडी रिएक्शन टू हीट which is to shunt blood into the vessels of the skin leading to dehydration. The dizziness, headache and fainting, pale skin, sweating and fever, irregular heartbeat, shortness and shallow breath, depression, ये सब स्ट्रक्चर फिगर में आपको नजर आ रहा है. जो हेल्दी एडल्ट होते हैं उसमें इसके सिम्टम्स, कॉजेस, प्रॉब्लम नजर नहीं आते, नहीं दिखते, समझ नहीं आते. लेकिन जो है इसके नॉर्मली इसके कॉजेज और सिम्टम्स रहेंगे तो समझ में आएगा. तो इसके कॉजेज और सिम्टम्स भी लो बीपी के हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. आज हमने पढ़े बीपी क्या है, इसमें बीपी के टाइप और हाई बीपी, लो बीपी, सिम्टम्स, कॉजेस. ठीक है.